Hello everyone. We have started our chapter 3rd, Journey to the End of the Earth. Let's start today's part. We have completed till Importantly Act. यहाँ तक हम रीड कर चुके थे. आगे देखते हैं कि चैप्टर किस चीज़ के बारे में है. अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के बारे में चल रहा है. और अभी हाल फिलहाल लास्ट पैसेज में राइटर क्या बता रहा था. राइटर जो यंग स्टूडेंट्स को वहाँ पर ले जाने का, अंटार्कटिका पर ले जाने का जो प्लान है कि भाई यंग स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एक ऐसी स्टेज होती है उन बच्चों की जो इजीली किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, लर्न एंड इम्पोर्टेंटली वो सबसे ज़्यादा उन चीज़ों को एक्ट करके यानी कि लर्न बाय डूइंग करना वो करते हैं. ठीक है, कि मीन्स वो खुद कोई भी काम खुद करके फिर वो लर्न करना करते हैं. तो उसी प्रोग्राम की वहाँ पर बात चल रही थी. The reason the program has been so successful is because it's impossible to go anywhere near the South Pole and not affected by it. क्या कहते हैं कि ये जो रीज़न था इस प्रोग्राम के सक्सेसफुल होने का, कौन सा प्रोग्राम का, जो बच्चों को वहाँ पर ले जाकर वहाँ पर उस कॉन्टिनेंट के बारे में बताने का, वो सक्सेसफुल रहता है. और इसका रीज़न क्या था कि मीन्स कि कोई भी व्यक्ति जो साउथ पोल में जा रहा है वो वहाँ पर जाकर बिना अफेक्टेड हुए रह ही नहीं सकता. मीन्स उसके ऊपर कोई ना कोई प्रभाव ज़रूर पड़ेगा. इट्स ईजी टू बी ब्लेज अबाउट पोलर आइस कैप्स मेल्टिंग वाइल सिटिंग इन द कंफर्ट जोन ऑफ आवर रिस्पेक्टिव लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. क्या कहता है राइटर कि भाई ये बहुत आसान होता है. ब्लेज मीन्स होता है वैसे तो अनइम्प्रेस्ड कि मीन्स बहुत आसान है कि हम अपने भाई जो सिटिंग है कंफर्ट जोन यानी कि हम अपने अपने घरों में बैठे रहें. और रिस्पेक्टिव लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का मतलब मीन्स कि जहाँ हमारे घर जो हमारा एरिया है, लोकेशन है, यानी कि हम अपने कंफर्ट जोन अपने घरों में बैठे रहें. और उस किस चीज़ के ऊपर, जो पोलर आइस कैप्स मेल्टिंग है यानी कि जो पोलर्स की जो आइस जो लगातार मेल्ट हो रही है उसके बारे में डिस्कस करते रहें, उसके बारे में बोलते रहें. ठीक है कि भाई अब जो बर्फ़ जो है वो डे बाय डे पिघल रही है, क्यों पिघल रही है, ये सब बातें करना बहुत आसान है. ठीक है, बट व्हेन यू कैन विजिबली सी ग्लेशियर्स रिट्रीटिंग एंड आइस शेल्व्स कोलैप्सिंग यू बिगिन टू रियलाइज दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज़ वेरी रियल. लेकिन जब आप वो चीज़ रियल में देखते हो, वास्तव में अगर वो चीज़ देखते हो कि मीन्स आइस जो शेल्स हैं वो किस तरीके से कोलैप्स करती जा रही हैं, यानी कि वो सिकुड़ती जा रही हैं, किस तरीके से ग्लेशियर जो हैं वो अपनी शेप खोते जा रहे हैं, यानी कि वो पानी में चेंज हो रहे हैं. तो ये सब चीज़ें क्या हैं, तब हमें रियलाइज़ होता है द रियल थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है, एंटार्क्टिका बिकॉज ऑफ her simple ecosystem and lack of biodiversity. Biodiversity means कि there is a lackness of the diversity of animals, breeds, कि animals की ज़्यादा breed यहाँ पर नहीं पाई जाती है जीव जंतुओं की. तो काफ़ी सिंपल सा इकोसिस्टम है यहाँ का. इज़ द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी हाउ लिटल चेंजेस इन एनवायरनमेंट कैन हैव बिग रिपरकशंस. क्या कहता है कि अंटार्कटिका बेस्ट प्लेस है, क्यों, क्योंकि एक तो छोटा सा है और इसका इकोसिस्टम है वो भी क्या है, स्मॉल है. तो इसकी वजह से हम इजीली स्टडी कर सकते हैं कि जो चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं, कैन हैव बिग रिपरकशन मीन्स कि उसके जो रिपरकशन मीन्स होता है कॉन्सिक्वेंसेस, उसके जो रिजल्ट हैं वो बहुत बड़े होंगे इन फ्यूचर. कि भी अभी तो जो एनवायरनमेंट में चेंज हो रहे हैं वो हमें छोटे मोटे लग रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर इसके रिजल्ट बहुत ख़तरनाक होने वाले हैं. फिर आगे वो एक एग्जांपल दे रहा है. टेक द माइक्रोस्कोपिक पीनी फाइटोप्लैंक्टन, दिस इज फाइटोप्लैंक्टन, दोज ग्रासेस ऑफ द सी दैट नरिश एंड सस्टेन द एंटायर साउथर्न ओशंस फूड चेन. ये फाइटोप्लैंक्टन क्या है, एक टाइप की ग्रास है. ठीक है, तो कहता है कि एक छोटी सी इस जो माइक्रोस्कोपिक इस ग्रास का वो एग्जांपल देता है कि ये जो ग्रास होती है ये साउथ का जो सी है, जो साउथर्न सी है
उसमें एक फूड चेन का काम करती है, यानी कि उस पूरे समुद्र का जो भोजन है वो इस ग्रास के द्वारा मिलता है। ठीक है, सारे जो उसके जो एनिमल जीव हैं वो इस ग्रास पर जिंदा हैं। These single-celled plant use the sun's energy to assimilate carbon and synthesize organic compounds in that wondrous and most important, क्या कहता है कि ये जो छोटी सी सिंगल सेल प्लांट्स हैं ये सन से क्या एनर्जी लेते हैं एंड और सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन वगैरह को अपने अंदर लेकर और सिंथेसाइज निकालते हैं दूसरे चीज़ों को भोजन ये अपने आप से देते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, जो मोस्ट फोटोसिंथेसिस का एक प्रोसेस होता है वो ये ग्रास करती है। साइंटिस्ट वॉर्न दैट ए फर्दर डिप्लेशन इन द ओजोन लेयर विल अफेक्ट द एक्टिविटीज़ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, कि मतलब कहता है कि ओजोन लेयर में आप सबको पता है कि छेद है जो वो बढ़ता जा रहा है, तो ये कहता है कि अगर ये डिप्लीशन और ज़्यादा हो जाता है तो ये किस चीज़ को अफेक्ट करेगा, इस ग्रास को इफेक्ट करेगा, विच इन टर्न विल अफेक्ट द लाइव्स ऑफ ऑल मैरीन एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑफ द रीजन। और उससे क्या होगा भाई, सारे मैरीन के जो मैरीन एनिमल्स हैं यानी कि जो समुद्री जीव हैं एंड जो उस एरिया के जो बर्ड्स हैं एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल, ये सब क्या हो जाएंगे, अफेक्ट हो जाएंगे। इन द पैरेबल ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन, पैरेबल मीन्स क्या होता है, पैरेबल वैसे तो होता है एक शॉर्ट नैरेटिव लेसन होता है, मीन्स छोटी सी कहानी। फोटोप्लैंक्टन देयर इज़ ए ग्रेट मेटाफोर फॉर एग्जिस्टेंस, कि मीन्स इस फाइटोप्लैंक्टन की एक छोटी सी कहानी है लेकिन ये बहुत, इसका जो एग्जिस्टेंस है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इन टू प्लेस, तो कहता है कि इस चीज़ के रिगार्डिंग, इस प्लांट के रिगार्डिंग एक कहावत है वो बिल्कुल सही बैठती है। वो क्या कहावत है कि टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स, छोटी सी चीज़ों का ध्यान रखो, बिग थिंग्स विल फॉल इन टू प्लेस, तो बड़ी चीज़ें क्या हैं अपने आप से हैंडल हो जाएंगी। यानी कि अगर हम छोटा छोटा जो कहते हैं ना कि एक मेरे करने से क्या होगा, एक इंसान के करने से क्या होगा, बाकी तो कोई कुछ नहीं करता, तो वही है कि अगर एक एक करके हम कोई भी काम करता है, छोटा सा ही क्या बनता है, बड़ा बनता है। तो कहते हैं कि अगर छोटी चीज़ों पर ध्यान रखा जाएगा तो बड़ी चीज़ें अपने आप ही सुधरती चली जाएंगी। फिर है वॉक ऑन द ओशियन, कि वो अंटार्कटिका के ऊपर उन्होंने जो वॉक करी थी उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन है। माई अंटार्कटिक एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच efficiencies, but the best occurred just short of Antarctica Circle at 65.55 डिग्रीज साउथ। कहते हैं कि मेरा टोटल जो एक्सपीरियंस था अंटार्कटिका का, जो पूरा एक्सपीरियंस था दैट वाज फुल, बहुत इंटरेस्टिंग था, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट, जो सबसे एक आई कैचिंग पार्ट रहा था वो था 65.55 डिग्री साउथ का। द Shokel's cave had managed to wedge herself into a thick white stretch of ice between the peninsula and Tadpole Island, which was preventing us from going any further। कि भाई जो शोकेल्स केव थी वो क्या होता है, एक आइस के बीच में, बिटवीन द पेनिसुला और टेडपोल, वहाँ पर वो लोग बीच में फंस जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। एक बार द कैप्टन डिसाइडेड वी आर गोइंग टू टर्न अराउंड, कि फिर उनके कैप्टन ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो आगे नहीं बढ़ेंगे, वापस चले जाएंगे, हेड बैक नॉर्थ की तरफ। बट बिफोर वी डिड वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइम डाउन द गैंग प्लैंक एंड वॉक ऑन द ओशियन, कि मीन्स, और हम वापस जाते उससे पहले क्या इंस्ट्रक्शन दी गई कि क्लाइम डाउन द गैंग प्लैंक और ओशन के ऊपर चला जाए। सो वी वर ऑल 52 ऑफ अस, 52 टोटल मेंबर थे, और वो ऐसे ही करते हैं, kitted out in gore टैक्स एंड ग्लेयर्स, वॉकिंग ऑन ए स्टार्क वाइटनेस दैट seemed to spread out forever। मीन्स कि उस समुंदर के ऊपर एक वाइट चादर सी फैली हुई थी, यानी कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ जो जमी हुई थी, उसको कह रहा है। अंडरनीथ आवर फीट वॉज ए मीटर थिक आइस पैक, अंडरनीथ दैट 180 मीटर्स ऑफ लिविंग ब्रेथिंग सॉल्ट वाटर, यानी कि इतनी मोटी लेयर थी बर्फ़ की, और उसके नीचे क्या थे भाई, लिविंग्स थे, यानी कि जीव जंतु थे जो
जिंदा थे, ब्रेथ ले रहे थे सॉल्ट वाटर में. इन द पेरीफेरी carburetor seals were stretching and sunning themselves on ice floes, much like stray dogs will do under the shade of a banyan tree. कि भाई जो स्ट्रेक डॉग क्या होते हैं, आवारा कुत्ते जो होते हैं, डॉग्स होते हैं जो गलियों में घूमते रहते हैं, वो बनियन ट्री की शेड में क्या करता है, आराम से रिलैक्स कर रहा होता है. तो उसी तरीके से वो उस आइस बर्फ़ के नीचे जो वहाँ के जो जीव जंतु थे वो भी क्या कर रहे थे, ऐसा लग रहा था दे वर ऑल्सो हैविंग रेस्ट, दे वर हैविंग ए गुड टाइम. इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ रिविलेशन, एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट. मीन्स सब कुछ एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वहाँ पर. 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water and many ecospheres later, I was still wondering about the beauty of balance in play on our planet. क्या कहता है कि भाई उसे इस प्लेनेट पर पहुंचने के लिए 9 टाइम जोन्स क्रॉस करना पड़ा, 6 चेक पॉइंट्स आए थे, 3 वाटर बॉडीज़ थी और मैनी इकोस्फीयर्स उसने क्रॉस करके ही वेंट टू द एंटार्क्टिका. कहता है कि वो आज भी उसकी जो मेमोरी है उसको भूल नहीं पाए हम. हाउ वुड इट बी इफ़ एंटार्क्टिका वर टू बिकम द वार्म प्लेस दैट इट वंस यूज टू बी. कहता है कि अगर ऐसा हो जाए कि अंटार्कटिका जो था पहले जो था एक वार्म प्लेस था, अगर ऐसा ही फिर से हो जाए कि पहले की तरह ही वो वार्म हो जाए तो कैसा रहेगा. विल ही बी अराउंड टू सी, विल वी बी अराउंड टू सी इट. क्या हम जिंदा रहेंगे ऐसा देखने के लिए. और वुड वी हैव गॉन द वे ऑफ द डायनासोर्स, ममथोस एंड वोली राइनोज. क्या और क्या कहता है कि या फिर हम भी जैसे डायनासोर्स यहाँ पर थे, मैमोथ्स थे या वोली राइनोज जो कि क्या हो चुके हैं, डिसअपेयर हो चुके हैं, उनकी तरह हम भी डिसअपेयर हो जाएंगे उस टाइम तक. हु इज़ टू से, मीन्स कि कौन क्या कह सकता है इस बारे में. बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 weeks विद ए बंच ऑफ टीनेजर्स, लेकिन टीनेजर्स मीन्स कि नौजवान बच्चों के साथ 2 weeks स्पेंड करने के बाद, हु स्टिल हैव द आइडियलिज्म टू सेव द वर्ल्ड. कि वो टीनेजर्स बच्चे जिनके पास आज भी जज्बा है, हिम्मत है इस वर्ल्ड को सेव करने का. ऑल आई कैन सी इज़ दैट ए लॉट कैन हैपन इन ए मिलियन ईयर्स. क्या कहते हैं कि इन मिलियन ईयर्स में बहुत कुछ हो सकता है. बट व्हाट ए डिफरेंस ए डे मेक्स. लेकिन एक दिन भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है. ठीक है. सो दिस वॉज अवर चैप्टर. यहाँ पर चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू दिस एक्सरसाइज, वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स. टिल देन read the chapter yourself and stay home, stay safe and stay learning.